हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुधानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद 27वें अध्याय 6वें श्लोक से पाठ करेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तस्याम् अजनयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराडात् आयुषो धर्मथात्यगात्। तस्यां जनयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यान् पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट् आयुषो धर्मथात्यगात्। तस्यां जनयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यान् पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट् आयुषो धर्मथात्यगात्। जनयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जना शतानि एकादश विराट आयुष धर्मथात्यगात्। तस्याम् अजनयत् पुत्रान् शतानि एकादश विराट
वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तस्याम उस अजनयत उत्पन्न किए पुत्रान पुत्र पुरंजन्याम पुरंजनी से पुरंजनः राजा पुरंजन ने शतानी 100 एकादश 11 विराट हे राजा आयुषः जीवन का अर्धम आधा अथ इस तरह अत्यगार उसने व्यतीत किया। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिसत को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उनका आधा जीवन व्यतीत हो गया। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिसत को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इनमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते। उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पाप में जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेकर रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्म पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं। संतानें परिणाम है, और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी संतानें अथवा परिणाम होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन नारद मुनि की दया का प्रतीक है। हालांकि इस सेक्शन में दया जैसा दिखता नहीं है, कुछ अलग स्टोरी चल रही है, परंतु ये सेक्शन इसीलिए आया क्योंकि नारद मुनि को प्राचीन बर्हिसत के ऊपर दया आती है। कितना टाइम वेस्ट, कितना समय वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक और कारण था कि नारद मुनि के इतने प्रिय शिष्य थे ध्रुव महाराज, कि ध्रुव महाराज के वंश को बचाए रखने के लिए नारद मुनि भी सोचते थे कि उस वंश में सभी को शुद्ध भक्त बनना चाहिए, क्योंकि ध्रुव महाराज का वंश है। तो उस वंश में कहीं भी गड़बड़ी होती थी तो भगवान अरेंज करते थे कि उसको सुधार दिया जाता था।
जिसलिए ध्रुव महाराज के जाने के बाद उस वंश में वेणा नाम से राजा आया था। तो साधुओं ने उसको मार डाला था, ब्राह्मणों ने उसको मार दिया था। तो उसके मरे हुए शरीर से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ था। तो ब्राह्मणों ने ये बोला था कि ये वंश बहुत शुद्ध है, क्योंकि इसमें ध्रुव महाराज का जन्म हुआ है। तो ये वंश बहुत शुद्ध है, इसलिए इस वंश को खत्म नहीं करना चाहिए। वेणा भले ही पाप का प्रतीक है, अपने नाना जी के गुणों को लेके आया है, परंतु तब भी उसका शरीर उसके पिता के उससे सीमन से निकला है, तो उसमें शुद्ध शक्ति है। और फिर उससे पृथु महाराज को निकालते हैं। उसके बाद पृथु महाराज के बाद फिर प्राचीन बहिषद आते हैं, उसके बाद प्रचेतस आते हैं। प्रचेतस के पुत्र के रूप में दक्ष का जन्म होता है। फिर से पहला दक्ष जो पहले मनवंतर में जो जन्म होता है, उसके बाद जब दक्ष का दूसरी बार जन्म होता है तो प्रचेतस के पुत्र के रूप में जन्म होता है। तो ये पूरा वंश नारद मुनि को इतना प्रिय था कि नारद मुनि पूरे वंश का उद्धार करना चाहते थे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि प्राचीन बहिषद शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल कर्म कांड कर रहे हैं, तो नारद मुनि ने आके उसको सही करने का प्रयास किया कि कैसे उसको शुद्ध भक्ति में लगाया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रयास था। एक कथा सुनाया और एक कथा सुन के प्राचीन बहिषद को इतना वैराग्य आ गया कि बच्चे भी तपस्या करने गए थे, वो खुद भी छोड़ के चले गए, बीच में कोई बचा नहीं था। इसलिए प्रियव्रत को राज्य करना पड़ा, क्योंकि 25 लोग गए थे बाहर और इन्होंने नारद मुनि ने इनको वैराग्य प्रदान कर दिया। और बाद में हम देखते हैं कि दक्ष का चूंकि इस वंश में जन्म हुआ था, इसलिए नारद मुनि दक्ष का भी उद्धार करना चाहते थे। तो दक्ष बहुत टिपिकल केस है, उसका उद्धार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी शंकर जी के लिए अपराध किया हुआ था उसने। तो दक्ष के बच्चे 10,000 बच्चों का जन्म होता है और दक्ष उनको तपस्या के लिए भेजता है। नारद मुनि खतरनाक प्रचारक थे, किसी कहीं भी प्रचार कर सकते थे। माँ के गर्भ के अंदर ही प्रचार कर देते थे। प्रहलाद महाराज को गर्भ के अंदर ही प्रीचिंग कर दिया। हम लोग तो अभी कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं, नारद मुनि माँ के गर्भ में ही प्रचार कर देते थे कि बाहर आएगा तो माया से संपर्क करने नहीं देना है, अंदर ही शुद्ध भक्त बना दो तो बाहर अच्छा शुद्ध भक्त प्रोडक्ट निकलेगा। इस तरीके से उनका प्रचार था। जब उन्होंने देखा कि दक्ष अपने 10,000 पुत्रों को भेज रहा है, तो 10,000 पुत्रों को एक साथ जाके संन्यास आश्रम में भेज दिए। दक्ष को दुख हुआ कि क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए पुत्रों को जन्म दिया था, तो फिर से 1,000 को जन्म दिया। और दक्ष का ये भी साहस था कि उन 1,000 को भी उसी जंगल में भेज दिया। और नारद मुनि का भी इतना साहस था कि 10,000 को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, फिर से 1,000 को आके कन्वर्ट कर दिया। 11,000 पुत्रों को संन्यास आश्रम दे दिया। और अगर हम किसी फैमिली में किसी बच्चे को ब्रह्मचारी बनाए, तो हम में से कितने की हिम्मत होगी कि ब्रह्मचारी बनाने के बाद उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए जाए? बहुत मुश्किल है। छुपते हुए पड़ेंगे। अगर मंदिर आ जाएंगे तो कमरे में छुप जाएंगे, बोलेंगे बोल दो कि मैं हूँ नहीं, बाहर। तो 11,000 बच्चों को संन्यास प्रदान करने के बाद वो दक्ष के पास ही जाके प्रचार कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको दक्ष के ऊपर इतनी करुणा थी कि दक्ष ध्रुव महाराज के वंश में आया है। तो अभी इसके 11,000 पुत्र जो हैं वो अभी चले गए हैं छोड़ के, तो अभी दुखी होगा। सामान्यतः लोग भक्ति स्वीकार कर लेते हैं जब वो दुखी होते हैं, तो अभी वो जाके उसको सिखाना चाहिए। पर दक्ष तो अलग ही टाइप, तुरंत इनको चिल्लाने लगा, कुछ बहुत सारे अभिशाप भी देने लगा। और नारद मुनि सुनते रहते हैं, तब भी जाते नहीं छोड़ के, ना तो उसको दक्ष को जवाब देते ना कुछ, इसी विचार में कि ये ध्रुव के वंश का है, हो सकता है चिल्लाने के बाद थोड़ा दुख होगा, उस समय में इसको भक्ति का प्रचार करूं। तो इतने करुणामय है नारद मुनि। एक शुद्ध भक्त अगर किसी वंश में होता है तो उसके पूरे वंश की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि कैसे भी करके इनको भगवत धाम लेके जाना है। फाइनली दक्ष समझ भी जाता है कि अगर बच्चे को पैदा करेंगे तो ये कितने भी बच्चों को पैदा करोगे सबको सन्यासी बना देंगे, इससे अच्छा अभी उन बच्चियों को पैदा करोगे। तो उसके बाद दक्ष 60 पुत्रियों को जन्म देते हैं और खुश हो जाते हैं कि कम से कम नारद के चक्कर से छूट गए, क्योंकि पुत्र नहीं होंगे तो नारद कैसे उनको संन्यास प्रदान करेंगे। तो दक्ष अपना वही बदल देते हैं, एक्टिविटी बदल देते हैं, पुत्रियों को जन्म देना चालू कर देते हैं। तो ये प्राचीन भविष्य का जो नारद मुनि की जो कथा है, ये
स्पेशल है क्योंकि नारद मुनि एक इनडायरेक्ट कथा सुनाते हैं, और इनडायरेक्ट कथा प्राचीन परिषद वो उद्देश्य करके सुनाते हैं। पुरंजन नाम से कोई राजा, हिस्टोरिकल राजा नहीं है, इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं था, परंतु नारद मुनि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेगोरिकल स्टोरी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी कहानी के द्वारा लोगों को कोई शिक्षा प्रदान करना। जैसे पहले हितोपदेश की कहानी होती थी, पंचतंत्र की कहानी होती थी, तो उसके द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाती थी। उस प्रकार से ये कहानी नारद मुनि बताते हैं, और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तात्पर्य पूरे इस कहानी में अच्छे तात्पर्य लिखे हैं। ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, ये श्लोक बताता है कि पुरंजन और पुरंजनी इनके 1100 पुत्र थे, और प्रभुपाद जी 2-3 बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला तो आधा जीवन उनका व्यतीत हो गया 1100 पुत्र पैदा करने में, और प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि पहले तो कम से कम लोगों की 100 साल अगर कोई व्यक्ति जीता था तो 50 साल तक पुत्र पैदा करता था। आजकल तो 100 भी नहीं जीते हैं तब भी 60 साल तक पुत्र पैदा करते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि लोगों की काम भावना इतनी बढ़ चुकी है कि 60 वर्ष की आयु में भी पुत्र प्राप्ति चाहते हैं। परसों मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति 80 साल का था तब उसका पुत्र प्राप्त हुआ। 80 साल की उम्र में उसने पुत्र को जन्म दिया। तो व्यक्ति की काम भावना इतनी खतरनाक है कि वो काम, हम बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, पर वानप्रस्थ का सोचते ही नहीं है व्यक्ति। वो सोचता है गृहस्थ आश्रम में जीवन का अंत है, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और लगातार भोग करता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसा है कि लोग हमेशा पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, और सामान्यतः हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से अच्छी जनरेशंस को समाज में लाया जाए। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि कलयुग के जो मैरिड लाइफ होती है उसको गृहस्थ नहीं बोल सकते हैं, तो गृहमेधी जीवन जैसा होता है। और प्रभुपाद इस तरह से लिखते हैं, कहाँ 7वें स्कंद में, 3रे स्कंद में लिखते हैं कि इस प्रकार से 3rd क्लास मैरिड लाइफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहाँ अच्छे ब्रह्मचारी और सन्यासी बनेंगे, वो भी 3rd क्लास गृहमेधी बनेंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि माता पिता गंभीर नहीं है तो बच्चे कहाँ अच्छे ब्रह्मचारी और सन्यासी बन पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम अगर ठीक नहीं होगा तो समाज का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी है कि सन्यासियों को जन्म दें, ब्रह्मचारी को जन्म दें जो कि समाज को गाइड करें। अगर गृहस्थ आश्रम ठीक तरीके से नहीं होगा तो समाज कभी भी सुरक्षित, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए कई जगह पे आचार्य लोग लिखते हैं कि सृष्टि को मेंटेन करने की जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम की होती है। हालांकि सन्यासी वर्णाश्रम का लीडर होता है, परंतु सन्यासी भी गृहस्थ से ही जन्म लेता है, तो अल्टीमेटली उसके माता पिता की चेतना उस बच्चे के ऊपर प्रभाव करती है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कहाँ पे, 3रे स्कंद में, जहाँ पे दिति का शाम के समय गर्भधारण वाला जो अध्याय है, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लड़के के लिए ट्रेनिंग कहलाती है ब्रह्मचर्य, और लड़की के लिए ट्रेनिंग कहलाती है सतीत्व, चेस्टिटी। इन 2 की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई सती स्त्री है और श्रद्धावान स्त्री है और आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित ब्रह्मचारी है, तो ये 2 अच्छा कॉम्बिनेशन है विवाह के लिए। अगर इन दोनों का विवाह किया जाए तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पाया जा सकता है। अभी प्रश्न आता है, स्पिरिचुअली ट्रेंड अच्छे ब्रह्मचारी होंगे वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे क्यों? ये भी प्रश्न आता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, परंतु हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी होते हैं वो तो उसी आश्रम में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कैसे ये चीज समझना होगा कि इस्कॉन संस्था इतने सारे कर सकें कि उससे बहुत सारे ब्रह्मचारी अच्छे ट्रेंड अप होकर निकले।
अभी इस्कॉन संस्था में ब्रह्मचारी कब ज्वाइन करते हैं? 25 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं। वैदिक टाइम में देखें तो ब्रह्मचारी पास आउट कब होता है? 25 साल की उम्र में पास आउट होता है, शादी के लिए जाता है। तो अभी इस प्रकार से चल रहा है कि जिस उम्र में शादी करनी चाहिए उस उम्र में तो ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं, तो उसकी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हुई नहीं है। तो कॉलेज में पढ़ के नौकरी करने के बाद ज्वाइन करने जा रहा है ब्रह्मचारी आश्रम में, और जब उसमें जाता है तो फिर एनकरेजमेंट होता है कि जिस आश्रम में उसी में रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम ब्रह्मचारी बनते हैं। 1000 लोगों को प्रचार करो, 1-2 लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, वो भी अगर ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ देंगे तो कोई नहीं बनेगा। इसलिए अभी इस्कॉन में वो स्टेज आया नहीं है कि हम इस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम दुनिया भर में गुरुकुल की स्थापना करें, जिससे कि इस्कॉन के भक्त जो लोग हैं उन भक्तों के बच्चे उन गुरुकुलों में पढ़ें। और जब बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चों की छोटी उम्र से 25 साल तक उनकी ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग होगी। तो उसमें से बहुत सारे जो हैं वो अच्छे गृहस्थ बनेंगे, उसमें से कुछ ब्रह्मचारी बनेंगे। उसका यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। इस्कॉन के करंट सिनेरियो में ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे ही बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस्कॉन के जो गृहस्थ आश्रम के जो भक्त हैं, इस्कॉन संस्था की तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि हमारे बच्चों को बाहर जाके नहीं पढ़ना पड़े, हम अंदर उनको पढ़ा सकें, साथ साथ उनकी ब्रह्मचर्य की प्रशिक्षण भी हो सके। अगर ऐसा होगा तो मान लो हर कम्युनिटी में 100 बच्चे भी हैं जिनका इस गुरुकुल में ट्रेनिंग चल रहा है, तो पूरी दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे निकलेंगे जो कि प्रॉपर गृहस्थ आश्रम जीवन करने के लिए होगा। तब हम इस्कॉन के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो इस्कॉन के गृहस्थ हैं उनकी चिंता होती है कि पुत्री का विवाह कहाँ करें, अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छे लड़के बाहर मिलना मुश्किल होता है, इस्कॉन के अंदर भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं किसका कितना ट्रेनिंग हुआ है। परंतु अगर गुरुकुल से जो बाहर निकलेंगे तो उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहेगा, तो वो अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं, अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो वो एक ऐसी दिशा है जिसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी हम उसमें बहुत कम प्रोग्रेस कर पाए हैं। इस्कॉन ने प्रोग्रेस किया, कॉलेज टीचिंग में अच्छा प्रोग्रेस किया है, गृहस्थ में प्रचार अच्छा कर रहे हैं, और कथाएं भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। परंतु एक ये फील्ड है जिसमें इस्कॉन ने बहुत कम प्रोग्रेस किया है, गुरुकुल की स्थापना। और गुरुकुल की स्थापना नहीं हुआ है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के गृहस्थ के बच्चे कई बार भक्त नहीं बनते। माता पिता दोनों ही इनिशिएटेड भक्त हैं, सब सेवा कर रहे हैं, परंतु बच्चा भक्ति नहीं करता। यही क्योंकि हमने गुरुकुल की स्थापना नहीं की। तो अगर कोई उस दिशा में सोचना चाहे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एटलीस्ट एक सिटी में हम कर सकते हैं, पूरे इस्कॉन का तो हम नहीं ले सकते हैं, परंतु आप में से कोई अगर सोचे तो वराछा मंदिर के जितने कॉन्ग्रेगेशन है उनके कनेक्टेड बच्चों के लिए तो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को क्या प्रशिक्षण देना है, परंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर प्रशिक्षण दें, जिस कारण से हमारे बच्चे भौतिक स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे सब गंदे आदतें सीखते हैं। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? सब जो बाहर के स्कूल में पैसा भी लेते हैं और गंदगी भी सिखाते हैं। हर साल 1-2 लाख रुपये देना भी पड़ता है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो पूरा पॉल्यूटेड होकर निकलता है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई भक्त इस प्रकार से जिम्मेदारी लें और कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे तो इवेंचुअली इस्कॉन में ऐसे कई गुरुकुल की स्थापना हो सकती है। उसमें ये प्रश्न आता है लोगों को कि बच्चे बाहर निकलेंगे तो जॉब क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल गुरुकुल का में जो चीज़ें सीखी जाती हैं उससे बाहर जॉब नहीं मिलता है। ये बहुत कठिन प्रश्न है। जो गुरुकुल में पहले सिखाया जाता था उसके कारण अभी नौकरी नहीं मिलती है, और इसीलिए इस्कॉन लीडर्स को ये सोचने में भी कठिन होता है कि गुरुकुल चलेगा कैसे। पर प्रभुपाद जी वो चाहते थे इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम 2 मॉडल रख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कम संख्या में जो कि चाहते ही होंगे कि हम धर्म के रास्ते पे आगे जाएं, उनके लिए ऐसा गुरुकुल होना चाहिए जो पूरी तरह से वैदिक पद्धति से सिखाए। कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी उस स्टेज में नहीं है, तो उनके लिए हम मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे ओपन स्कूल होता है, ओपन स्कूलिंग होता है ना, कुछ होम स्कूलिंग जैसा होता है, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस प्रकार से स्कूलिंग कुछ होना चाहिए, और वो स्कूल में फिर हम अगर प्रमोट करेंगे तो हमारे जो कॉन्ग्रेगेशन के बच्चे हैं एटलीस्ट उस स्कूल में आएंगे, और उस स्कूल में फिर हम उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये 2 मॉडल अगर कोई डेवलप कर सके हर मंदिर के लिए, तो आप देखेंगे इस्कॉन का भविष्य बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ट्रेन करने से उनका जीवन पूरा बदल जाएगा, संसार ही बदल जाएगा।
किसी को करने की इच्छा हो रही है सुनने के बाद? अगर इच्छा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करिएगा, मोतीमान प्रभु से बात करिएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रयास है जो अभी तक बहुत कम हुआ है। मेहनत लगेगी, परंतु अगर एक मंदिर ने कर दिया तो बहुत सारे मंदिर उसको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि कौन सफल हुआ। अभी तक वो सफल मॉडल नहीं है हमारे सामने। एक अगर सफल हो जाएगा तो बाकी लोग भी करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस विषय में सोचिए कि हम कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, परंतु कॉलेज में जाके स्टूडेंट को सिखाना मतलब ऑलरेडी गंदा हो चुका है, क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें सीख चुका है, बाद में जाके उसकी सफाई कर रहे हैं। अगर हम उसको बचपन से सिखाएंगे तो गंदा नहीं होने देंगे उसको, तो कितने अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो जो हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाके सिखा रहे हैं वो आवश्यकता है कि 5 साल की उम्र से बच्चे को सिखाएं। तो हम बच्चे को भौतिक संसार की गंदगी से बचा के शुरू से ही अध्यात्म की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उस तरह से जो बच्चे आएंगे वो जनरेशन इतनी शुद्ध होगी कि उसका प्रचार हम समझ नहीं सकते। जब वो लोग प्रचार करेंगे तो बहुत हाई क्लास प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते थे कि अगर इस्कॉन के बच्चों को ठीक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो 3 जनरेशन के अंदर ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे कि जो कि मंत्र से अग्नि जला सकते हैं। प्रभुपाद ने इस तरह से बोला है, क्योंकि यज्ञ में मंत्र से अग्नि पहले जलाई जाती थी द्वापर युग सतयुग में। प्रभुपाद बोलते थे वो विद्या खत्म हो गई क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर शक्ति नहीं बची। प्रभुपाद ने बोला था इस्कॉन के जो 3 जनरेशन के बच्चे होंगे अगर उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए तो 3 जनरेशन बाद उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ सकेगी कि वो मंत्र से अग्नि को जला सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रकार की जनरेशन को लेके आना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी दिव्य आत्माएं प्रभुपाद की संस्था में आके सेवा करना चाहते हैं। तो इस्कॉन के करंट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन आत्माओं को आश्रय दें, जिससे कि आगे प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ा सकें। हम तो चले जाएंगे 20 साल 40 साल 50 साल सेवा करके चले जाएंगे, पर संस्था तो 10,000 साल तक चलनी है। तो नेक्स्ट जनरेशन को लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सोचिए अगर कुछ लोग मिलकर ये प्रयास कर सकते हैं गुरुकुल की दिशा में तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके नहीं सीखें। जो अच्छी चीज़ हम सिखा सकते हैं वो बाहर कोई नहीं सिखा सकता है, क्यों नहीं हम प्रयास करें। तो इस विषय में सोचिएगा, अगर आप में से कोई भी प्रयास करेगा और सफल होगा तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। अगर 1-2 लोग भी प्रयास करना चालू करेंगे तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मुझे लगता है कि अभी इस्कॉन का करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, हम इसके ऊपर मिस आउट कर रहे हैं और उस कारण से हमें इफेक्ट भी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सही समय पे लोगों को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम उनको कॉलेज में करते हैं या शादी के बाद करते हैं, तो जो स्पीड से व्यक्ति को भक्ति सीखना चाहिए उस स्पीड से वो सीख नहीं पाते। अगर वो बचपन से सिखाया जाएगा तो उसकी भक्ति का स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा सामान्यता उसकी अपेक्षा। तो वो प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम कम्युनिटी के बच्चों को शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं। वो एक इस्कॉन के भक्तों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रभुपाद बता रहे हैं अगले सेकंड पैराग्राफ में कि वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो, यद्यपि वो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। शास्त्र के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना जो है वो शास्त्र के खिलाफ है। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में एक लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट प्रोड्यूस कैट्स एंड डॉग्स, वी हैव इनफ ऑफ देम, प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग। प्रभुपाद ने बोला कि कुत्ते बिल्लियों को जन्म मत दो, बहुत सारे कुत्ते बिल्ली ऑलरेडी हैं, अगर जन्म देना है तो मनुष्यों को जन्म दो। वे कुत्ते बिल्लियों को लेक्चर नहीं दे रहे थे, लेक्चर मनुष्यों को ही दे रहे थे, परंतु मनुष्यों से बोल रहे थे कि कुत्ते बिल्लियों को जन्म मत दो। उसका यही कारण है कि अगर माता पिता भोग की इच्छा रखते हैं, आध्यात्मिक चेतना में नहीं रहते हैं, तो जो बच्चों का जन्म होगा वो मनुष्य जैसे नहीं होंगे। देखने में मनुष्य हो सकते हैं परंतु उनकी चेतना जानवरों की जैसी होगी। तो प्रभुपाद बोलते थे कि बेटर है उनको जन्म ही मत दो, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे तो संसार में समस्या आएगी, संसार को डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे अब शंकर जी ने बच्चों को जन्म देना चालू किया था 3रे स्कंद में, इसी स्कंद में, तो इतने खतरनाक बच्चे पैदा हुए थे कि ब्रह्मा जी को ही आके मारना चाहते थे। पढ़ा आपने 3रे स्कंद के बिगिनिंग में, शंकर जी को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्रजनन करिए। शंकर जी ने बच्चों को जन्म देना चालू किया, वो बच्चे आके ब्रह्मा जी के साथ सेक्स करना चाहते थे। ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को बुला के बोला ऐसा करो, आप जाके भगवान का भजन करो, जब विनाश का समय आएगा तो बुलाऊंगा, आप प्रजनन मत करो, क्योंकि खतरनाक बच्चों को जन्म देने की बजाय नहीं देना अच्छा है, संसार डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर
अच्छे संतति प्राप्त कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक एक बार जयद्रथ महाराज से प्रश्न किया गया था कि आप लोग इलिसिट सेक्स की इतनी बुराई क्यों करते हैं। तो महाराज ने बोला था कि सेक्स करना शास्त्र में गलत ऐसा नहीं बोला गया है, परंतु अगर आपको वो करना है, भोग करना है, तो उसके साथ साथ आपको बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी भी लेना होगा। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि कोई सेक्स करना नेचुरल है, परंतु कॉन्ट्रासेप्टिव भी कोई पेड़ों में पैदा नहीं होते हैं, वो अननेचुरल है। तो अगर आप नेचुरल तरीके से भोग करते हैं तो नेचुरल तरीके से संतान को पालन पोषण की जिम्मेदारी भी लीजिए। इसलिए वैदिक शास्त्र कभी नहीं बोलते थे कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोलियां यूज किए, कहीं वो था ही नहीं। गर्भ निरोधक सिद्धांत क्या था? माता पिता को शिक्षण देना कि यौन संबंध अध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है। वो प्रशिक्षण जो था वो होता था, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होता था। आर्टिफिशियल तरीके से रोकना डेमोनियक कहलाता है, वो राक्षसी कार्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक राक्षसी सिद्धांत है। राक्षसों के अंदर ये एक सामान्य गुण होता है कि कोई भी फैसिलिटी मिलती है उस फैसिलिटी को भोगते हैं, परंतु उस फैसिलिटी के साथ साथ जो जिम्मेदारी आती है उससे दूर भागते हैं। ये एक राक्षसी सिद्धांत है। फैसिलिटी स्वीकार करना परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये एक राक्षसी सिद्धांत कहलाता है। पूरी दुनिया में अभी व्याप्त है। और आप देखेंगे हर जगह ऐसा होता है। जैसे पॉलिटिशियंस 5 साल जब जनता के पास जाते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, परंतु जैसे ही फैसिलिटी मिलती है तो केवल फैसिलिटी का भोग करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको भूल जाते हैं। 5 साल यही सोचते हैं कि कैसे अपने 2-3 जनरेशन के लिए पैसा कमा लिया जाए। तो सामान्यतः बद्ध जीव की ये टेंडेंसी होती है कि वो पोस्ट पोजीशन से जो फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, उसका भोग तो करना चाहता है, परंतु उस पोजीशन पर रह के जो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है वो नहीं चाहता है। तो ये एक राक्षसी सिद्धांत है। और गर्भ निरोधक में भी वही सिद्धांत है। व्यक्ति भोग करके मजा प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी आती है बच्चे का लालन पालन को, उसको दूर करना चाहता है। तो इसलिए वो पाप कहलाता है, वो राक्षसी प्रवृत्ति कहलाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर भोग कर रहे हो तो उसके साथ जिम्मेदारी उठाइए बच्चे को प्रशिक्षित करने की। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो पाप कहलाता है। और माता पिता की नेचुरल एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक तरीके से प्रशिक्षित करें। सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के बिगिनिंग में लिखते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवहारेण छायावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। उसमें बताते हैं कि सामान्यतः जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो रात सोने में या भोग करने में बिताते हैं, और देवाचार्थे हया राजन, देव दिन का समय जो है पैसे कमाने में बिताते हैं और कुटुंब का भरण करने में बिताते हैं। ऐसा करते करते जिंदगी में कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करते। और वो सही भी है कि लोग कभी सोचते ही नहीं कि भगवत भक्ति करना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो सोचते हैं कि ये एक साइड बिजनेस है, जब सब कुछ कर लेंगे उसके बाद कुछ टाइम बचेगा तो भक्ति करेंगे। सामान्यतः ये सोचते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी भक्ति भी कई बार ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो भौतिक चेतना ही कहलाती है। भौतिक चेतना मतलब शरीर की चेतना कहलाती है। अगर कोई ये सोचता है कि बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम मिलेगा तो भक्ति करेंगे, तो ये भौतिक चेतना है। क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं कि भक्ति करना मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मिलेगा तो बाकी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्र बोलते हैं कि भगवत भक्ति करना जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद जो टाइम मिले उसमें बाकी चीज़ें की जा सकती हैं। इसलिए शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। गीता में हम सभी पढ़ते हैं, इस्कॉन के भक्त तो सबसे पहले वही पढ़ते हैं, मिलते हैं तो वही बोलते हैं। परंतु कभी डीपली सोचेंगे तो हम उस तरह से जीवन जी नहीं पाते हैं, खुद अपना जीवन उस तरह से नहीं जी पाते। अगर हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हम केवल शरीर की आवश्यकताओं में कितना टाइम दे रहे हैं कि आत्मा की आवश्यकताओं के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। दैट मीन्स हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं, शरीर मानते हैं। अगर हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि हम शरीर के लिए कितना समय दे रहे हैं, आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हैं। आत्मा के लिए दिन के कितना 2 घंटे देते हैं माला करने के लिए। अगर मंगल आरती आ रहे हैं तो आधा पौन घंटे और देते हैं। और अगर कोई सौभाग्यशाली भक्त है तो 1 घंटे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ता है। पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं, और कोई पढ़ता है तो कितना 2.5 घंटा हुआ,
1 घंटा, 3, साढ़े 3, 4 घंटे मान सकते हैं। और बाकी टाइम सोने में ठीक है 7 घंटे निकाल दिए, 11 घंटे। बाकी शरीर की देखभाल के लिए कितना घंटा बचा? 13 घंटे शरीर की देखभाल के लिए दे रहे हैं। और सोना भी शरीर की देखभाल के लिए ही दे रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि शरीर के लिए ही तो सोते हैं। तो 4 घंटे आत्मा के लिए, 20 घंटे शरीर के लिए। तो हम क्या समझते हैं, हम आत्मा है कि शरीर है? शरीर है, तभी तो शरीर के लिए उतना समय दे रहे हैं। अगर अपने आप को आत्मा समझते तो आत्मा के लिए समय और देते। तो अगर हम केयरफुली रियलाइज करेंगे कि भक्ति में ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम भक्ति के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। वो टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हम शरीर हैं। और भक्ति जो है वो एडिशनल चीज़ है। सब कुछ करने के बाद समय बचेगा तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लेंगे, नहीं तो चलता है। प्रभुपाद की पुस्तक तो इतनी इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल हम इस प्रकार से अगर चाहें तो मैनेज कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट भक्ति के लिए कुछ समय तो दें, और जो भी दें क्वालिटी टाइम दें। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो पैसा कमाने के लिए व्यक्ति बहुत क्वालिटी टाइम देता है। जब नौकरी करता है तो एकदम व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन, पूरे दम लगा के नौकरी करता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। परंतु जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो मोबाइल भी साथ में होता है, फेसबुक भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं तो भी काम करते। कभी कभी जप करते हैं तो घूम के जप करते हैं तो साथ में एक और भक्त होता है, तो केवल वॉक ही होता है, जपा नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। 1.5 घंटे वॉक किया, 1-2 ही माला होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हम शरीर की आवश्यकताओं के लिए बहुत क्वालिटी टाइम निकालते हैं, आत्मा की आवश्यकता के लिए टाइम भी कम निकालते हैं, क्वालिटी का भी नहीं निकालते हैं। और फिर आके सीनियर से पूछते हैं, प्रभु जी भक्ति में मन नहीं लग रहा है। सीनियर भी हंसता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे तो मन लगेगा कैसे, कुछ करोगे तब तो मन लगेगा। तो थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि हम एक्चुअल में आत्मा के लिए समय कितना दे रहे हैं। अगर दे रहे होते तो प्रोग्रेस होता, क्योंकि भक्ति एक विज्ञान है। अगर भक्ति ठीक तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना स्वाभाविक है। नहीं मिल रहा है तो हमारे कुछ एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक है, तो वो करना आवश्यक है, वो सोचना आवश्यक है। स्पेशली माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि अगर जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं जो है उसको पूरा करें। सबसे पहली आवश्यकता तो होती है फिजिकल डेवलपमेंट, उसके शरीर का विकास ठीक से होना चाहिए। माता पिता को देखना चाहिए वो चीज़, क्योंकि जब बच्चा 5 साल की उम्र का होता है तो वो केवल अन्नमय चेतना में होता है। 5 साल, 5 या 6 मैक्सिमम। इसलिए उस उम्र के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो उसको जो भी दिखता है वो मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उस समय उसका अस्तित्व के साथ लड़ाई होता है। तो फूड कॉन्शियस होता है, जो भी देखता है उसको खाने जैसा ही दिखता है। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है, पता नहीं कुछ दिख लिया मुंह में डाल दिया। तो उस समय माता पिता को उस प्रकार से उसकी देखभाल करनी होती है। जब वो 6 साल से 12 साल तक की स्टेज में आता है तब उसका प्राणमय चेतना होती है, क्योंकि शरीर का विकास फास्ट होता है, बॉडी के अंग बढ़ते हैं। तो उस समय बच्चे को बहुत फिजिकल एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, फिजिकल गेम, आउटडोर गेम्स की आवश्यकता होती है। और उस समय माता पिता उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तो उसके शरीर का विकास नहीं होता है। और उस शरीर का विकास नहीं होने के कारण जिंदगी भर बच्चा कमजोर रहता है। माता पिता सोचते हैं मोबाइल दे दिया तो मेरा टाइम बच गया, मुझे परेशान नहीं करेगा, परंतु उसके कारण हमने बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। क्योंकि सामान्यतः नेचर ये बोलता है कि जब बच्चा 6 से 12-13 साल का है, टीन एज में आने के पहले, उस समय वो फिजिकल जितना कार्य करेगा उसका शरीर और मन की प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए पहले आप देखते थे कि उस उम्र के बच्चे को बड़ा भाई या मम्मी या पिताजी पार्क में लेके जाते थे या ग्राउंड में लेके जाते थे, आउटडोर गेम खिलाते थे। परंतु वो बंद हो गया है, क्योंकि अभी माता पिता को समय नहीं है। तो वो बच्चा कभी सिर खाता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, ठीक है तुम अपना देखते रहो, जो भी करना है, अपना दिमाग भी खराब करते रहो, शरीर भी खराब करते रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। यही मतलब है मोबाइल दे रहे, मतलब हम यही बोल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में भी तुम कचरा भर लो और शरीर भी तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, बस हमें डिस्टर्ब मत करो। तो उसका विकास नहीं होता है। और जब 13 साल की उम्र में आता है, बच्चे को पता चलता है कि माता पिता ने कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, तो माता पिता की बात सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो मनोमय चेतना में आता है। अगर माता पिता शुरू के 12 साल तक बच्चे को समय नहीं देंगे तो 12 साल के बाद माता पिता केवल यही कंप्लेन कर सकते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, जो मैं बोलता हूँ उसको अपोज करता है, ऐसा लगता है मुझसे दूर हो गया है। दूर हो नहीं गया, हमने ही दूर कर दिया है, क्योंकि हमने उसको 12 साल तक ध्यान नहीं दिया।
और फिर उसको उस समय उसको इमोशन की आवश्यकता होती है। टीन एज की अवस्था में व्यक्ति को इमोशन डेवलप करने की आवश्यकता होती है, इमोशनली कनेक्ट होने की आवश्यकता होती है। और माता पिता से उसका कनेक्शन डेवलप नहीं होता है तो अपोजिट सेक्स के साथ कनेक्शन डेवलप होता है, उसके मित्रों के साथ डेवलप होता है। मित्रों के साथ डेवलप होता है तो वो एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि मित्र भी उसी अवस्था में जिस अवस्था में बच्चा है, दोनों ही मिलकर बिगड़ने की दिशा में चले जाते हैं। कोई ऊपर करते देखने के लिए नहीं होता है। ज़्यादातर उसमें गलती माता पिता की होती है कि बच्चे को इनिशियल में ध्यान नहीं दिया। अन्नमय और प्राणमय अवस्था में बच्चे को ध्यान नहीं दो, जब मनोमय अवस्था में हो जाता है तो अपने मन से चलता है, माता पिता के नहीं सुनता है। उस समय उसको काउंसलर की आवश्यकता होती है। अगर उसका सौभाग्य है, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में पढ़ता है, अगर इस्कॉन का भक्त मिल गया तो बच जाता है, नहीं तो चला जाता है, भौतिकतावाद में चला जाता है। अगर वो भक्ति में आ जाता है तो ज्ञानमय के बाद विज्ञानमय, फाइनली आनंदमय अवस्था तक पहुंच जाता है। इसका बिगनिंग कहाँ से होता है? गुड पेरेंटिंग से स्टार्ट होता है। माता पिता किस प्रकार से उसकी पेरेंटिंग करते हैं। तो बच्चे के जन्म के पहले माता पिता की जिम्मेदारी है कि चेतना को अच्छा रखें। जन्म के बाद जिम्मेदारी है कि बच्चे के शरीर और मन के विकास के हिसाब से उसको प्रशिक्षित करें। जब उतना जिम्मेदारी दे देते हैं उसके बाद फिर माता पिता का जिम्मेदारी पूरा हो जाता है। एक बार अगर उन्होंने उसको अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया, एटलीस्ट 15-16 साल की उम्र तक, उसके बाद फिर बच्चा अपने बारे में सोचने लायक हो जाता है। तो उसके बाद फिर माता पिता की उतनी गलती नहीं मानी जाती। कभी कभी हम देखते हैं सब कुछ करने के बाद भी बच्चे नहीं करते हैं, दूसरी दिशा में चले जाते हैं। उसका ये समझना होगा कि हर आत्मा अपना अपना कर्म भी लेके आती है। कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाता, परंतु एटलीस्ट माता पिता को अपना धर्म तो पूरा करना चाहिए। जैसे राजा अंग ने सब कुछ प्रयास किया वेण को सुधारने का, परंतु आए ही खतरनाक था, राक्षसी व्यक्ति था, तो उसको कैसे सुधारते? तो फाइनली वो जंगल चले गए कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, इसका कुछ हो, ऐसे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है, बेटर नहीं जंगल चला जाए, तो छोड़ के जंगल चले गए। तो वैसे केस भी मिलते हैं, परंतु तब भी हम माता पिता अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। एटलीस्ट जिंदगी के बिगिनिंग के 16-18 साल तक माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, कलयुग में देखा जाए तो। क्योंकि उसके पहले के समय में हम देखते थे तो बच्चे की गुरुकुल में जिम्मेदारी, गुरुकुल में जब जाता था तो उसके गुरु और गुरु माता बहुत सारे जिम्मेदारी ले लेते थे। 6-7-8 साल के बाद माता को जो कार्य करना होता था वो गुरु माता कार्य करती थी, परंतु अभी माता पिता की ऊपर जिम्मेदारी है। समस्या यह है कि माता पिता ट्रेंड होना नहीं चाहते। हम अपने मंदिर में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग करते हैं तो माता पिता बोलते हैं कि आप हमें क्यों सिखाते, बच्चे को भी सिखाना चाहिए। ऐसा लगता है हम ही सब गलती करते हैं। तो हम यही बोलते हैं क्योंकि आपके लिए क्लास कर रहे हैं तो आपकी गलतियों को बताएंगे, जब बच्चों के लिए क्लास करेंगे तो बच्चों की गलती बताएंगे। और हमने एक बार आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन किया था, नहीं एक बार चिल्ड्रन क्लास हम करते थे, बच्चों की क्लास। तो माता पिता आए, उनसे मैंने बोला कि आपका बच्चा तो यहाँ पे अभी 1 घंटे है, 1 घंटे दूसरे कमरे में गीता क्लास चल रही है, तो आप लोग उसमें जाकर बैठ सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, हमारे बच्चे को सिखा दीजिए। तो मैंने बोला जब तक आप नहीं सीखोगे तो बच्चे कुछ सीखने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास तो बच्चा 1 ही घंटा रहता है, बाकी 168 घंटे में से 167 घंटे तो आपके पास रहता है। तो हमारे 1 घंटे में हम ऐसा क्या सिखा देंगे कि वो सुपरमैन बन जाएगा। अगर आप सुधरेंगे तो बच्चा सुधरेगा, अगर आप सुधरने के लिए तैयार नहीं तो फिर बच्चे को सुधारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है, आप कितने ही सिर पीट लो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गृहस्थ आश्रम की ये जिम्मेदारियाँ हैं। सामान्यतः लोग गृहस्थ आश्रम को इस प्रकार से लेते हैं कि ठीक है कुछ नहीं कर पाए। इस्कॉन में इस प्रकार से दृष्टिकोण बन गया, नहीं होना चाहिए, हालांकि इस प्रकार से दृष्टिकोण बन गया कि ठीक है ब्रह्मचारी नहीं बन पाए तो गृहस्थ बन ही जाएंगे, गृहस्थ तो ठीक है चलते ही रहते हैं। परंतु बहुत गंभीर आश्रम है, उसमें जाने के बाद आपको नेक्स्ट जनरेशन की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो अगर उस आश्रम में जाते हैं तो जाते समय हमें ये सारी चीज़ें सोच के उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके जाना चाहिए कि हम इस पूरे कम्युनिटी को सुधारने के लिए एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर अच्छे बच्चों को जन्म देंगे, उनको अच्छा प्रशिक्षण करेंगे, तो आगे जाके वो बच्चा हजारों लोगों को प्रचार कर सकता है, हजारों लाखों लोगों को भक्ति में ला सकता है। तो उसका फल किसको मिलेगा? माता पिता को फल मिलेगा, उनके प्रशिक्षण को फल मिलेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया, सोशल डेवलपमेंट, समाज में किस प्रकार से रहता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक शिक्षा बच्चे को किस प्रकार से मिलती है। ये चारों माता पिता का धर्म होता है बच्चे को प्रदान करना। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पत्नी जो है वो
बुद्धि के समान है। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है, वो अपनी धर्म पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन निर्धारित करता है। और अगर सौभाग्यवश अच्छी पत्नी प्राप्त हुई, ये भी सौभाग्य की बात है। कभी लड़की अच्छी हो, उसको पति खतरनाक मिल जाता है, कभी अगर लड़का अच्छा हो, उसको पत्नी खतरनाक मिल जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिलना वो सौभाग्य की बात होती है। नहीं तो एक बार गलत हो जाता है तो फिर जिंदगी भर मुश्किल होता है। प्रभुपाद जी के कितना टाइम है हमारे पास? 8:27 हुआ अभी। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जनार्दन नाम था शायद, मुस्लिम खानदान से आए थे। प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया था। तो उनकी पत्नी बहुत डिस्टर्ब करती थी, बहुत लड़ाई करती थी, उनको भक्ति करने में मदद नहीं करती थी। और साथ में मुस्लिम खानदान से थे, तो जिस मोहल्ले वाले भी अपोज करते थे उनको जब वो आते थे। तो दीक्षा लेने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट हुआ या मृत्यु हो गई, पता नहीं एक्सीडेंट हुई कैसे हुई। तो सब शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी कि उसने तो दीक्षा ली थी, उसकी मृत्यु को क्यों हुई? तो प्रभुपाद ने यही बताया कि भगवान ने अच्छा ही किया, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसका जीवन इतना डिस्टर्ब था कि भक्ति करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो पत्नी भी परेशान करती थी, उसके समाज वाले भी परेशान करते थे। भगवान कृष्ण इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति एक जगह पे एक पिच पे अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो भगवान उस व्यक्ति को उठा के दूसरी पिच पे डाल देंगे। नए लोग, नई दुनिया, नया घर, सब कुछ नया हो जाएगा, वहाँ पे उनको भक्ति अच्छे से करेगा। तो प्रभुपाद ने वही बोला कि भगवान ने उनकी ये जीवन खत्म करके उनको ऐसी जगह पे भेजा जहाँ पे वो भक्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो अच्छे ही प्रयास है। और साथ साथ प्रभुपाद ने एक लेटर उसकी पत्नी को भेजा, तो डिवोटी थे, उनकी पत्नी को भेजा कि मुझे बहुत दुख है ये सुन के कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। आप अगर चाहें तो हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ आके हमारी कम्युनिटी में रह सकते हैं, जो भी आवश्यकता है हम पूरा करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। तो पत्नी को भी खुशी हुई कि कम से कम मेरे पति के गुरुजी ने कुछ लेटर लिखा। तो पत्नी को वहाँ पे उनके समाज के लोग तो उतना मदद कर नहीं रहे थे, तो उसको लेटर मिला, वो लाचार थी, तो वो भी आके मंदिर में रहने लगी और धीरे धीरे पत्नी भक्त बन गई, प्रभुपाद जी से दीक्षा ले ली। तो आप देखेंगे भगवान कैसे प्लान करते हैं। एक पति को हटाया और पति को हटा के दूसरा जीवन दे दिया, उस जीवन में वो भक्ति करेगा। पति के जाने के बाद पत्नी का ऐसा अरेंजमेंट किया कि इसी जीवन में वो भक्ति करने लगी। तो ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा ही हुआ, दोनों के लिए अच्छा हुआ। नहीं तो ना तो पति भक्ति कर पा रहा था, ना पत्नी कर पा रही थी, दोनों को मुश्किल हो रहा था। तो भगवान इस प्रकार से प्लान करते हैं कि दोनों का जीवन भक्ति की तरफ आ गया। तो इसलिए भगवान के प्लान को हम समझ नहीं सकते कि कैसा क्या है। कई बार हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है नेगेटिव हो गया, परंतु भगवान का प्लान ऐसा परफेक्ट होता है कि भगवान भक्ति के लिए भक्ति के हिसाब से प्लान बनाते हैं। जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि छोटे थे, वो एक ही बेटे थे उनकी माँ के, वो माँ भी उनको छोड़ते नहीं थे, नारद मुनि भी माँ को छोड़ते नहीं थे, दोनों में इतना स्नेह था। भगवान ने क्या किया, माँ को खेत में भेजा, खेत में सांप ने काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। तो नारद मुनि के पास कुछ बचा नहीं। उसमें प्रभुपाद नारद मुनि खुद ही लिखते हैं कि ये सौभाग्य था कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद में भगवान की भक्ति में लग गई। तो माँ भी श्रद्धामय थी, तो अगला जन्म उसको दिया, उस माँ ने अगले जन्म में भक्ति की होगी, प्रारंभ कर दी होगी भक्ति बहुत अच्छे से, और नारद मुनि बन गए। अगर भगवान उन माँ को उस पिक्चर से नहीं हटाते तो नारद मुनि नहीं बन पाते। और नारद मुनि बनने से पूरी दुनिया में कितने लोगों का कल्याण हुआ। प्रैक्टिकली जितने भी आचार्य हैं सारे नारद मुनि के शिष्य हैं, चाहे वाल्मीकि देखें, चाहे ध्रुव, चाहे प्रहलाद, प्राचीन वगैरह पृथु, सभी तो नारद मुनि से शिक्षा लिए है। तो एक नारद मुनि के होने से पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने तार दिया। और उन नारद मुनि को नारद मुनि बनाने के लिए उनकी माँ को पिक्चर से हटाना जरूरी था, नहीं तो नारद मुनि संन्यास के लिए जाते ही नहीं। और माँ को हटा के उन्होंने दूसरा जन्म दिया, वहाँ पे माँ भक्ति कर रही हो, नारद मुनि बन गए। तो बाहर से देखने में लगता है कि ये भगवान की कैसी कृपा है, परंतु भगवान का प्लान हम देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान बहुत ऊंची पिक्चर देखते हैं, हम उस पिक्चर का केवल एक ही हिस्सा देखते हैं। जैसे आप टॉकीज में, अगर टॉकीज में जाइएगा, मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप टॉकीज में जाएं, वो देखें लास्ट में हीरो विलन को मारता है, आपको स्टोरी नहीं पता है, तो आप बहुत सहानुभूति करेंगे विलन के साथ कि देखो कितनी मार पड़ रही है उसको, परंतु आपने पूरी मूवी नहीं देखी, आपने नहीं पता कि उसने क्या क्या काम किया था जिसके कारण मार पड़ रही है। तो इस तरह से जब हम एक जन्म देखते हैं तो बहुत कम चीज़ें समझ पाते हैं, परंतु भगवान को बहुत चीज़ें, बहुत पिक्चर पता है, हर पिक्चर पता है। इसलिए भगवान जीवन में जो करते हैं समझना चाहिए कि वो भगवान का प्लान है,
और धीरे धीरे अगर हम उस प्लान के साथ साथ कोऑपरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जीवन के लिए निकल के आएगा। कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए भगवान की किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि भगवान का प्लान परफेक्ट होता है। हम समझ पाए चाहे नहीं समझ पाए, परंतु भगवान के प्लान के हिसाब से चलते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हमें लगेगा कि हाँ, जो भी हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, मेरे लिए अच्छा था। आप सभी को ऐसा फीलिंग आया भी होगा। मुझे इस प्रकार से पता है कि मैं IIT का एग्ज़ाम दे रहा था, बहुत तैयारी किया था, बहुत अटैच भी था कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, मतलब टॉप कॉलेज चाहिए था। मैं तो एग्ज़ाम देने के लिए बैठा, एग्ज़ाम हॉल में केमिस्ट्री का पेपर चल रहा था और ऐसा लगा था दिमाग से सब भूल गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग का। उस समय IIT होता था, IIT के लिए NIT के लिए होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग 2002 के लगभग। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठा, फिजिक्स भूल गया कि इतना पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया तो याद आया, परंतु एग्ज़ाम हॉल में करीब 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और उस कारण से जो NIT सूरत कल में डिग्री मिलना था वो नीचे आके NIT भोपाल में मिला। परंतु अभी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दूसरे कॉलेज में जाता तो हो सकता है वहाँ पे इस्कॉन का प्रचार नहीं होता, तो भक्ति नहीं मिल पाती। तो भगवान ने अरेंज किया कि आप NIT भोपाल में जाइए, फिर वहाँ से हम उज्जैन के भक्तों को भेजेंगे और फिर आपकी भक्ति मिल जाएगी। तो हमें उस समय में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि अरे मैंने इतना पढ़ाई किया था वो सब भूल गया, कैसे दिमाग से भूल गया। पर अभी सोचता हूँ तो लगता है कि भगवान ने कुछ सोच के ही किया था, जो हुआ है अच्छा हुआ। तो इसलिए भगवान के प्लान के लिए विश्वास रखना चाहिए कि हमें दिख नहीं सकता है, परंतु भगवान हमारे सबसे अच्छे के लिए कार्य करते हैं, जो भी करते हैं। अगर उस पर विश्वास रहेगा तो भक्ति अच्छे से चलता रहेगा। ओके, तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जैसे हमने सुना है कि भगवान के जो भक्त होते हैं और सारे प्लान भगवान करते हैं, तो जब इनिशियल स्टेज पे हम लोग जैसे भक्त होते हैं तो उनके जीवन में भी जो प्लानिंग्स होता है वो भगवान के द्वारा आयोजित होता है। क्योंकि महाभागवतों के लिए भगवान अरेंजमेंट या प्लानिंग्स होता है। जितने भी इनिशियल स्टेज पे डिवोटी है, सामान्यतः भगवान की शरण में कोई व्यक्ति आ जाता है, भक्ति भगवान की तरफ आने लगता है, तो भगवान उसके जीवन में इंटरफियर करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त के लिए ही, जो भी भगवान की तरफ आने के लिए रास्ते में बढ़ने लगता है तो भगवान इंटरफियर करना चालू कर देते हैं। कम ज़्यादा इंटरफियर डिपेंड करता है वो व्यक्ति कितना रजिस्ट करता है। नहीं तो भगवान उसके जीवन को गाइड करने लगते हैं कि धीरे धीरे इसको लेके भक्ति में आगे बढ़ा के लेके आएंगे। अगर व्यक्ति गंभीर है तो उसको भगवान गाइड करते रहते हैं। तो शुरू से ही अच्छा है ये सोचना, मतलब ऐसा नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है, परंतु कई बार होता है हमारे प्रयास करने के कारण वो चीज़ नहीं मिलती है, प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो उस समय सोचना चाहिए कि इस जो जैसा हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ निकल के आएगा।